मैम साहब आपको कोई काम था तो घर पे बता देते। राजू, जो मुझे तुझसे काम था ना वो मैं घर पे नहीं बता सकती थी, इसीलिए तुझे यहाँ बुलाया मैंने। मुझे तुझसे एक छोटा सा काम है, अगर तूने वो छोटा सा काम कर दिया ना, ये 2 लाख रुपए तेरे हो जाएंगे। अरे मैम साहब ऐसा कौन सा काम है, आप मेरे को 2 लाख रुपए दे रहे हो? मेरे को क्या है, मैं तो कर दूंगा। वैसे भी मैं तो आपके घर पे भी काम करता हूँ, तो ये भी काम कर दूंगा। आप काम बताइए। और आप तो पैसे भी दे रहे हो, मेरे लिए तो और अच्छी बात है। एक बार अच्छे से सोच ले, तू मेरा काम कर देगा ना? अगर तूने मेरा काम कर दिया तो ये सारे के सारे पैसे तेरे हो जाएंगे, और क्या पता काम पूरा होने पर इससे ज्यादा पैसे भी दे दूं मैं तुझे। अरे यार मैम साहब बोल रही है काम होने के बाद और पैसे दूंगी, तो और अच्छा है। मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी और माँ का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैम साहब को ना हाँ बोल देता हूँ। मैम साहब बताइए क्या काम है? तू एक बार अच्छे से सोच ले, ये काम कर देगा ना, बाद में ये मत बोलियो कि मेम साहब ये काम मैं नहीं कर सकता। अरे हाँ मैम साहब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप काम तो बताइए मुझे। ठीक है, अगर तूने सोच ही लिया है कि तू ये काम कर देगा तो ये ले तेरी एडवांस पेमेंट। अब तूने एडवांस पेमेंट ले ही लिया है तो काम भी सुन ले। रसोई की दूसरी ड्रॉर में एक छोटी सी पुड़िया दिखेगी तुझे, वो पुड़िया तुझे साहब की चाय में या खाने में जिसमें भी मिलानी हो तू देख ले। वो पुड़िया तुझे साहब को खिलानी है, वो तेरे ऊपर है, तू कैसे करेगा। लेकिन मैम साहब उस पुड़िया में है क्या, ये तो बताइए। उस पुड़िया में जहर है जो तुझे अपने साहब को देना है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं साहब को जहर कैसे दे सकता हूँ? देख राजू, मैंने ये काम देने से पहले तुझसे पूछा था कि तू ये काम कर लेगा ना, और तूने हाँ भी कहा था, और मैंने तो तुझे एडवांस पेमेंट भी कर दी है। अब तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और तू खुद सोच, इतने सारे पैसों में तू क्या क्या कर सकता है। गांव जाकर अपना घर बनवा सकता है, अपनी बहन की शादी करवा सकता है, और अपनी बेचारी बूढ़ी माँ का इलाज भी करवा सकता है। तू ये सोच, लोग तो काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते, मैं तो फिर भी पहले दे रही हूँ। और मैंने सुना था तेरी माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तो आगे तेरी मर्जी है। और अगर तेरी माँ के इलाज के पैसे कम भी पड़े ना तो मैं और दे दूंगी, पैसों की चिंता मत कर तू। वैसे भी ज्यादा बड़ा काम थोड़ा है, मेरे पति को रास्ते से हटाना है, बोल कर देगा। अरे यार इतने सारे पैसों में तो मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी और मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। वैसे मैम साहब आप तो अपने पति से बहुत प्यार करते हो, उनको मारना क्यों चाहते हो, इसकी वजह पूछ सकता हूँ मैं? देख राजू, तुझसे कुछ छुपा तो है नहीं, तुझे पता ही है तेरे साहब मुझसे कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हफ्ता हफ्ता भर घर से बाहर रहते हैं। तो मैं बस इसीलिए चाहती हूँ कि तू उन्हें रास्ते से हटा दे, ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी रह सकूँ। मैम साहब आपको पता है आप जो ये कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। साहब आपसे इतना प्यार करते हैं, जो आप बोलते हो वो सब लेके भी आते हैं, फिर भी आप साहब को धोखा दे रही हो। मैम साहब आप ना बहुत गलत कर रही हो साहब के साथ। तू बकवास मत कर, इतना बता तू ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं किसी और को इतना पैसा दूँ ना, वो चुटकियों में ये काम कर देगा। मैम साहब आप मेरी क्या मदद करोगे, आपसे ज़्यादा मदद ना मेरी साहब ने करी है। जब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था ना, साहब ने मुझे खाने के लिए दिया। जब मेरे पास कोई काम नहीं था ना, साहब ने मुझे काम दिया। और मैं जब गाँव से आया था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इधर उधर पड़ा हुआ था मैं, साहब ने मुझे काम दिया। और साहब ने मेरी माँ के इलाज के लिए ना पैसे भी दिए। और आप क्या कह रहे हो, अपने साहब को ही मार दूँ? नहीं नहीं मैम साहब, मैं साहब को नहीं मार सकता। और मैम साहब मैंने तो साहब का नमक खाया, आप ही बताइए मैं कैसे मार सकता हूँ? वो मेरे लिए साहब नहीं है, भगवान है, भगवान। अब बताओ आप कैसे मार सकता हूँ मैं? देखा साक्षी, मैंने तुम्हें बोला था ना, राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है बेचारा। राजू हम तेरा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। क्या साहब, लॉयल्टी टेस्ट? देख राजू, मैं तुझे बताता हूँ क्या बात। तेरी मैम साहब को ना कुछ दिनों से तेरे ऊपर शक हो रहा था। अब तेरी मैम साहब भी घर के बाहर रहती है जॉब पे, मैं ही बाहर रहता हूँ, तो तेरी मैम साहब डर रही थी कहीं तू घर में से पैसे न चुरा ले। अब तुझे तो पता ही है हमारे घर में ऐसे ही पैसे पड़े रहते हैं, तो बस तेरी मैम साहब थोड़ा डर रही थी कहीं तू चोरी वगैरह न कर ले, इसलिए हमने तेरा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले लिया। और देख राजू, उसमें तू पास भी हो गया। साक्षी मैंने तुम्हें बोला था ना, राजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईमानदार है ये। धन्यवाद साहब आपका, सब आपके पैसे। राजू एक मिनट, ये कुछ पैसे तू रख तेरी ईमानदारी के लिए। अरे तू इतना ईमानदार है, हमें इतना मानता है, तो तेरा इतना तो इनाम बनता ही है ना। ठीक है साहब। देखा साक्षी, मैंने तुम्हें बोला था ना, राजू बहुत ईमानदार है। अरे ऐसा काम वो कभी नहीं कर सकता, ये हमारे पास आज से थोड़ी ना काम कर रहा है, इसके पापा भी हमारे पास ही काम करते थे, अब ये बेचारा भी हमारे पास ही काम कर रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, चोरी चकारी तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ प्रेम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। अब घर चले?
हाँ चलते हैं।